हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। एंड इस चैप्टर में इस चैप्टर से जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, ध्यान से देखें, ताकि आपके एग्जाम में जब आ जाए तो एक सवाल भी ना छूटे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटा का बटन जरूर दबाइएगा और ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग इस आईडी को फॉलो करते होंगे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो भी, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फॉलो कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। राइट, ओके, वन बाय वन करके आंसर दीजिएगा। और जो सवाल याद है उसको तो ठीक है, जो याद नहीं है या तो फिर नहीं पढ़े होंगे तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होगा ना, मैं आपको बता दूंगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि बोला जाए तो क्वेश्चन बैंक या एग्जाम में पूछा गया सवाल रहा। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार सवाल में आया ये सवाल, और एनसीईआरटी किताब में जो छपा हुआ सवाल वो सवाल भी है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे या डच थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ पे 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौता का नाम क्या है? 1946 में जो हुआ था एक समझौता हुआ था, ठीक है ना, फ्रांस और वियतनाम के बीच। ये भी याद रखें, फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था 1946 में। तो उस समझौता का नाम क्या था? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता? तो इसका नाम था हनोई समझौता। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं VVI लगा दूं वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। उसको अगर नोट नहीं है तो नोट कर लीजिएगा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, हनोई समझौता, ये ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए एक है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उतना ज्यादा कोई खास नहीं है, अभी तक इससे एक सवाल भी नहीं पूछा ये सवाल। ओके, जो 2009 से बता रहा हूँ, 2009 से अब तक एक भी बार ये सवाल नहीं पूछा है, लेकिन पढ़ लेते हैं। ओके, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। इसको लाइटली लीजिएगा, है ना, ज्यादा टेंशन से नहीं। 1975 में जो है वियतनाम का एकीकरण हुआ था। मे भी सवाल पूछ दे, लेकिन नहीं पूछा है इसलिए ज्यादा उतना खास नहीं बन रहा है। लेकिन आप लोग एक बार पढ़ ले, पढ़ने से क्या जाता है, हो सकता है दिमाग में सेट हो जाए। हो ची मिन मार्ग में किस देश से होकर गुजरती थी? हो ची मिन मार्ग में किस देश से होकर गुजरती थी? हो ची मिन जो मार्ग है ना, वो जो है किस देश से होकर गुजरते थे? लाओस से, कंबोडिया से, वियतनाम से या तीनों देशों से? तो याद कीजिएगा, हो ची मिन जो देश है ना, वो जो है मार्ग है। हो ची मिन एक मार्ग है, ठीक है ना, एक रास्ता का नाम है। ठीक है, जैसे कैसे बोलते हैं, हाईवे रोड बोलते हैं ना, तो इस तरह से हो ची मिन मार्ग है। जैसे हमारे भारत में है ना, बहुत सारे रोड का नाम होता है अलग, GT रोड वगैरह बोलते हैं। तो उस तरह से हो ची मिन चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये जो मार्ग है ना, इस मार्ग लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों से होकर ये गुजरती थी। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते, ये तो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे भी देखते जाए और इसका आंसर देखते जाए। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930 में, 1942 में, 1944 में, 1945 में। ओके, तो क्या है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1945 में। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है। कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? कंपूचिया भी नया नाम है। इसका पुराना नाम क्या था? लाओस था या वियतनाम था या कंबोडिया था या इंडोनेशिया था? तो कंपूचिया का पुराना नाम था कंबोडिया। क्या था? कंबोडिया। याद कीजिएगा, कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? कंबोडिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलोन कौन थे? कोलोन कौन थे? फ्रांस के राजा थे या वियतनाम के राजा थे या अमेरिकी शासक थे या वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे? कोलोन कौन थे? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे। याद कीजिएगा, फ्रांसीसी नागरिक, उसी को बोला गया कोलोन, है ना। वियतनाम में रहने वाला फ्रांसीसी नागरिक, यानी कि कुछ फ्रांसीसी नागरिक जो है वियतनाम में रहते थे और उन्हीं को कोलोन बोला जाता था। ओके, ये भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिए, कन्फ्यूशियस कौन था? हालांकि सवाल इस एक बार भी नहीं पूछा है, लेकिन इसको पढ़ लीजिए एक बार, क्या दिक्कत जाता है ना। कन्फ्यूशियस कौन था? एक लेखक था, एक चीनी विचारक था या क्रांतिकारी नेता था या वियतनाम के नेता था? ओके, कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी विचारक था। चीनी मतलब अरे खाने वाला चीनी नहीं, चाइना वाला चीनी के बारे में बात किया जा रहा है ना। चीनी विचारक था, थिंकर था, एक चाइनीज थिंकर था। ठीक है, चलिए। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या क्या था? फॉन वाई चाउ, फॉन चू मिंट, न्यूमेन आई कवॉक, लियांग किचाओ, क्या 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 नाम इसमें दिख रहा है चाइना वाला, है ना। इन लोग का नाम ही ऐसे होता है। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? तो इसका नाम था न्यूमेन आई क्वाक। न्यूमेन आई क्वाक क्या था? न्यूमेन आई क्वाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी?
यानी कि वियतनाम स्वतंत्र कब हुआ था? 1 सितंबर 1944 को, 2 सितंबर 1945 को, या 3 सितंबर 1946 को, या 4 सितंबर 1947 को, है ना? इसकी घोषणा कब हुई थी? यानी कि वियतनाम कब आजाद हुआ था? 2 सितंबर 1945 को, 2 सितंबर 1945 को। आगे देखते हैं सवाल नंबर 11 बोलता है जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांट दिया? जिनेवा समझौता नहीं होगा, मैं नहीं। जिनेवा समझौता ने किस देश को दो भागों में बांटा? यानी कि जिनेवा समझौता जब हुआ था तो किस देश को दो भागों में बांटा था? चीन को, जापान को, वियतनाम को, या भारत को? तो याद कीजिएगा, वियतनाम को दो भाग में बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ये दो वियतनाम बन गया था जिनेवा समझौता के बाद। ठीक है, चलिए, माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? माइली गांव जो है हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था यहाँ पे? ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन है चीन, वियतनाम, जापान, अमेरिका। ठीक है ना, तो क्या होगा? अमेरिका यहाँ पे सही आंसर होगा। यानी कि अमेरिका, जो माइली गांव एक गांव है, वहां जो हत्याकांड हुआ था, लोगों को मार दिया गया था बेरहमी तरीके से, तो अमेरिका जो है इसका जिम्मेदार है। आगे है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ऐसे इससे सवाल पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, ये सवाल ज्यादा पूछता है। ठीक है ना, तो ऐसे जान लीजिए कि अंकोर वाट का जो मंदिर है, अंकोर वाट का जो मंदिर है उसमें जो है विष्णु, ब्रह्मा, शिव या इंद्र, किसका मंदिर है? तो ये है विष्णु भगवान बोलते हैं ना, उनका जो मंदिर है। और बता दूं अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। ये सवाल बहुत बार पूछा गया, कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, याद कर लीजिएगा। वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा 1907 में। 1907 में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी वियतनाम में। आगे, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, VVI एक प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम के व्यूज से, है ना, कि हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे उनको क्या कहे जाते थे? फ्रांसीसी या शासक वर्ग या कोलोन या जनरल? तो उनको कहा जाता था कोलोन। जैसे शुरू में मैंने बताया था, कोलोन कहते थे किसको? जो वियतनाम में फ्रांसीसी जो है नागरिक जो है बस गए थे, उसको कोलोन बोला गया था। उसी सवाल को ऐसे बोला गया। हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? फॉन वाई चाउ, क्या है, हुइन फू, क्या है, हुइन फू सू, कुआंग बाओदाई। नाम तो ऐसा कि हमको पढ़ने नहीं आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुइन फूसू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हुआ हुआ आंदोलन के नेता थे। आगे, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं VVI लगा दूं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा एंड उसको माइंड में रखिएगा। ठीक है ना, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, सॉरी यार क्रांतिकारी लिखा, क्रांतिकारी था या धार्मिक था या साम्राज्यवादी था या क्रांतिकारी धार्मिक था? तो आंसर होगा क्रांतिकारी धार्मिक था, है ना, धार्मिक था, क्रांतिकारी था। ओके, धार्मिक था, क्रांतिकारी था। आगे है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1802 में, 1885 में, 1858 में, 1883 में, 1887 में। ओके, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना, हाँ बोल सकते हैं इंडो चाइना, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा 1887 में, इसका राइट आंसर होगा 1887 में। ठीक है, आगे इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना जो है किस देश का उपनिवेश था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान? तो याद कीजिएगा, इंडो चाइना जो है फ्रांस का उपनिवेश था, यानी कि फ्रांस जो है इस पर कब्जा जमाए हुए था, है ना। जैसे भारत किस देश का उपनिवेश था? तो भारत जो है इंग्लैंड का उपनिवेश था, क्योंकि भारत पर इंग्लैंड का कब्जा था। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मसीहा, क्रांतिकारी, पथ प्रदर्शक, इनमें से कोई नहीं। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है, यानी कि पथ को दिखाने वाला, प्रदर्शन करने वाला। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। और अंकोर वाट का मंदिर बनाया किसने था? श्री मार ने, है ना। और यहाँ पे देखिए कंबुश स्वयं भूम ने, नाम भी तो पढ़ने नहीं आ रहा हमको, सूर्यवर्मन द्वितीय ने, नरोत्तम सिन्हानुक ने। तो याद कीजिएगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। ठीक है ना, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है ना, और किस भगवान की मूर्ति वहां पे? तो विष्णु भगवान की मूर्ति है। ठीक है ना जी, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे, वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? किस लिए टॉकिन फ्री स्कूल जो स्थापित किया गया था वियतनाम में, किस उद्देश्य से? सैनिक शिक्षा देने के लिए, या धार्मिक शिक्षा देने के लिए, या परंपरागत शिक्षा देने के लिए, या पश्चिमी शिक्षा देने के लिए? तो यहाँ आंसर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, है ना।
ठीक है, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि अभी तक सवाल नहीं पूछा है। माओ त्से तुंग, नेपोलियन द्वितीय, कन्फ्यूशियस, हो ची मिन। हो ची मिन का जो नाम आता है यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत ही खास हो जाता नाम, ठीक है ना। तो याद कीजिएगा, इसका होगा आंसर हो ची मिन होगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? फॉन वाई चाउ, वाओ दाई, क्वांग दे, हो ची मिन। तो ये हो जाएगा क्या? हो ची मिन, ठीक है ना, हो ची मिन। ओके, चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे है, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। हिंद चीन में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश या रूजवेल्ट? तो याद कीजिएगा, निक्सन था। यानी कि हिंद चीन जो युद्ध हो रहा था ना, अंतिम जब समाप्त हो रहा था तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? निक्सन था। ऐसे यहाँ पे वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट, ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे, जिनेवा समझौता कब हुआ था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल बन जाता है आपके लिए एग्जाम, इसलिए याद कीजिएगा। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1946 में, 50 में, 54 में, 56 में। 1954 को